जिससे जासो मन राचे तासो तन मन राचे, उभर के नाचे न जाचे प्रेम पन में, एक है अभिलाख लाख लाख भांति लेखियत, देखियत न दूजो कछु देव चराचर में, जासो मन राचे तासो तन मन राचे, और फिर उभर के नाचे। फिर घूंघट का क्या काम? और याचना तो अपराध है। ऐसा भक्त सिवाय ठाकुर के और कोई नहीं हो सकता। अथवा जो सहज कुशौरी के और ठाकुर के कृपा पात्र रसिक जन हैं, उनके प्रति प्रिया के मन में विश्वास है कि ये सिवाय मेरी चरण रति के अन्य कुछ नहीं मांगने वाले हैं, उन्हीं के लिए वो चिंतामणि है। बाकी ये द्वार द्वार के भिखारी, कोई आयु मांगता है, कोई रूप मांगता है, कोई शरीर स्वास्थ्य मांगता है, कोई निरोगता मांगता है, पता नहीं। भक्तों की बात बड़ी विलक्षण होती। श्री चैतन्य देव जब दक्षिण दिशा में यात्रा करने निकले पुरी से संन्यास लेने के पश्चात, तो एक गांव में पहुंचे। सुना था उन्होंने यहां वासुदेव नाम का एक भक्त रहता है। जब गांव में गए तो लोगों ने कहा वासुदेव तो गांव से बाहर रहते हैं, तो कहां मिलेंगे वो वासुदेव? खोजते हुए वासुदेव जी मिल गए। जैसे हमारे रमण रेती में एक पागल पड़ा रहता है, तो उनके अंग अंग में गलित कुष्ठ था, अंग अंग में उनके कोढ़ था, घाव थे, और उनमें कीड़े बिलबिलाते रहते थे। जब कोई कीड़ा गिर जाता था तो उठा करके वो उसको फिर अपने घाव में रख लेते थे। वो ये सोचते थे कि ये यहां तो इस शरीर को खाके के जीवन तो धारण कर रहा है, धरती में गिर जाएगा, इसको भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। इस दया, इस करुणा की कोई सीमा है? ये भक्त का हृदय देखो। और जब चैतन्य देव को बताया गया कि ये है वासुदेव, तो दौड़ करके चैतन्य देव ने हृदय से लगा लिया और वो प्रभु मेरे शरीर में बहुत ही पूप आदि घृणित पदार्थ हैं, प्रभु आपके मैं स्पर्श के योग्य नहीं हूं। अरे वासुदेव, तुमने अपने आप को छिपा रखा है, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम कितना विशाल है मैं जानता। आलिंगन देते ही उसके सारा कूड़ नष्ट हो गया और दिव्य कंचन सी काया निकल आई। तो बताना ये था कि भक्त कितना निष्काम होता है, कितना हृदयवान होता है, और जिसको अनन्य भक्त कहा गया, भक्तैक चिंतामणि, जिसके लिए किशोरी हैं, उनकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, तो इस प्रसंग में तो कम से कम हम उनको भक्त नहीं गिन सकते हैं जिनके भीतर वासनाओं का पहाड़ अथवा बवंडर छाया हुआ है। ऐसी हैं हमारे निवृत्त निकुंज देश की स्वामिनी। इनको मणि के रूप में वर्णन किया। एक मणि ब्रज की और दूसरी मणि ये निकुंज की। निकुंज की मणि को चिंतामणि बताया। चिंतामणि सी भूमि सवै चिंतित सुखदायक, जो चाहो सो मिल जाए, परंतु सावधानी यह है कि अन्य कुछ मत चाहना। सांगान रसामृत सबमणि, तीसरे प्रकार से फिर मणि की बात कही। क्या करते हैं? बोले रस का अमृत स्रवित करते हैं। रस अमृत है, अमृत है जिसमें मृतत्व तो नहीं है। अमृत का सबसे बड़ा गुण क्या है? जितना भी मरणशील व्यक्ति का दुख, दैन्य, दारिद्र्य आदि दुख क्लेश है, उस सबका समन कर देना अमृतत्व की प्राप्ति है। असतो मां सद्गमय, मृतो मां अमृतम गमय, श्रुति कहती है। असत की ओर मत जाओ, सत की ओर चलो, मृतत्व की ओर मत जाओ, अमृतत्व की ओर चलो। हम लोग जो परमार्थ पथ के पथिक के रूप में कोई जो जो अपना अपना इष्ट मान करके, भगवान तो अनेक रूप आए हैं, सब अमृत पथ के गामी हैं हम लोग। पर ये अमृत मूर्तिमान कहां है? कि कहते हैं अमृत की परिभाषा बदल दो, उसको रस रूप है ऐसा देखो। अमृत को आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई कहता है कि वो स्वर्ग में है, कोई कहता है कि वो चंद्रमा में है,
भक्तों ने कहा न स्वर्ग के अमृत को हम चाहते हैं और न चंद्रमा को हम खरोंचेंगे, हमारे पास भी नहीं है, हमको तो कथामृत अच्छा लगता है। और ये सामान्य नहीं, गोपियों ने कहा तब कथामृतम। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित तुमको क्षुधा पिपासा तो नहीं? बोले हम आपके मुख से अमृत पान कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण का कथामृत श्रवण करा रहे हैं, अब यहां क्षुधा पिपासा का प्रश्न ही कहां रह जाता है। पर इसके अमृतत्व को कोई पहचाने, ये कथामृत है। जब ब्रज में आ जाता है तब वो लीलामृत हो जाता है। श्री कृष्ण की उन लीलाओं में घुटुडुआ न चल रहे, नूतन मंडित मुग्ध दिलेप किए, ब्रजबालाओं के ग्रहों में प्रवेश करके थोड़े थोड़े से माखन की चोरी करके जो चित्त में रस की निष्पत्ति करता है, स्थूल पदार्थ को नष्ट नहीं करता, कृतार्थ करता है। माखन को चुरा करके कृतार्थ करता है, उनके श्रम को सफल करता है। और चित्त के भीतर एक दिन नंदरानी के साथ कन्हैया लड़ झगड़ से रहे थे, मैयारी मुझे माखन भाव है। हाँ बेटा अच्छा है, माखन खाओ कर, अपने कौन सी कमी है? नहीं मैया तो बीच बीच में पकवान देती है, मैं पकवान ना खाऊंगा, मैं तो माखने खाऊंगा। अच्छा तू माखन खाया कर, पकवान मत खाना। एक ब्रजबाला सुन रही थी, उसको मिल गया सूत्र, हाँ इसको माखन प्रिय है, तो उसने ताजा ताजा मक्खन तैयार करके मटकी में रखा और गए शाम तक ग्वालिन के घर। पहला पहला पौका था, ये भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले। चोरी किया, छिप गई और फिर पकड़ लिया। बड़ी विस्तृत वार्ता है, लीलामृत है ना। और पकड़ करके फिर नंदरानी के पास ले आई, कितने कितने सुख दिए उसको। पहले सेवा करने के लिए योग दिया, फिर इसके पश्चात दर्शन दिया, फिर स्पर्श का सुख दिया और वार्ता करने का भी सुख दिया। चलो तुमको मैं ले चलूंगी मैया के पास, आज तुम मेरे घर चोरी के, अरे तेरे पांव पर सखी तुम मुझे माफ कर दे, अब मैं कबू ना आऊंगा तेरे यहाँ। ना तुम फिर आओगे, मैं फिर ले चलती हूँ। घंटों जो ये तकरार में और स्पर्श में जो सुख मिला, जाके निवेदन करने लगी, अरे यशोदा जी देखो तो सही, तुम्हारे लाला ने जी का कियो है, का की हो सकी। निकल करके बाहर आई, मेरे घर में ऐसे घुस गए और ऐसे माखन चुराए और ऐसी मेरी मटकी फोड़ दी नहीं। अरे सखी तेरी बाहर की फूट गई, भीतर की फूट गई, न जाने कौन सी छोरी कानी कुचरी पकड़ ले आई और लाला बता रही है मेरो। जब देखा अरे मैं तो लाला ही पकड़ के चली है, बीच से लाली है गीत का करूं। ये भक्तों को सुख देता लीलामृत है। इन लीलाओं में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यदि कोई उपदेश इसमें खोजने लग जाए तो नहीं, रसास्वादन है। और ये रसास्वादन बाल्यावस्था से लेकर के फिर कौमारावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, और जब वो निवृत्त निकुंज देश में चला जाता है तब तो शुद्ध रस ही रस रह जाता है। इसलिए ये कहते हैं सांद्रानंद रसामृत स्रवमणि। मूल केंद्र वहीं से हम चाहे जहां जितनी बिजली का उपयोग करें, वो पावर हाउस सेंटर जहां से ये सब प्रसारित हो रही है, ये रसमूर्ति त्रिलता हम ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, यहां शानदानंद रसामृत श्रवमणि। बोले आप तो भावात्मक बात कहते जा रहे हैं, कुछ इसका मूर्त रूप भी दिखाओ, कैसी है वो? बोले प्रोद्धाम विद्युल्लता कोटि ज्योति, कहते बड़े उत्कर्ष को प्राप्त कोई विद्युत हो, आकाश में चमकती हुई बिजली को आप देखते हैं, ये प्रोद्धाम नहीं है। ये सर्वोपरि अपने प्रकाश को नहीं प्रकट कर पाती, जितना है उतना प्रकट करती है। ऐसी ऐसी आप करोड़ों जोड़ लो, हाँ? और सर्वोत्कर्षमयी विद्युत लताओं को जोड़ लो, एक ज्योति बनी। वो मूर्तिमान ये जो नक्शे सिक्तक गौरांगी, अनेक गुणों से संपन्न रसमूर्ति तरुलता,
एक ऐसी अद्भुत गौर जो नेत्रों में चकचौंध नहीं पैदा करे, एक शीतलता प्राप्त करे, एक आनंद की, एक रस की सृष्टि करने लग जाए, ऐसी ये उदित हो गई है, भाग्य से भक्तों के लिए उदित हो गई है। कोई हेतु नहीं है इसके उदित होने का, कोई जिम्मेदारी नहीं है इस पर यह केवल कृपा से प्रकट हो गई है। यह केवल नंदलाल वृषभानु किशोरी रसिकन हित प्रगति है जोरी है। इसीलिए तो भक्ति की चिंतामणि है। रसिक भक्तों के हृदय को रस से सराबोर कर देने के लिए यह प्रकट हुई है। और कुछ वर्णन इसका कीजिए, बोले नहीं, अनिर्वचनीय है। जगह जगह इस पद का मैं समझता हूं प्रति श्लोक प्रति वर्णन किया गया है। काफी रमणी चूड़ामणि, ब्रज की जो रमणियां हैं जिनका पिछले वर्णन कर चुके, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। इस ब्रज प्रांत की जो रूप लावण्यमयी स्थूलता है नहीं, अपितु जिनके अंतर में रूप और लावण्य भरा हुआ है, ऐसी अंतः बाह्य रस की मूर्ति जो ये ब्रज की बालाएं हैं, उनकी शिरोमणि रमणी रूपा, ये जो चूड़ामणि मोहनी, जैसे कोई स्वर्ण का चूड़ा बनावे और उसमें मणि जट देवे, यानी समस्त रमणी गण में सर्वोपरि रूप से जो विराजमान है, काफी अनिर्वचनीय, जिनके गुण कथन में हमारी क्या बड़े बड़े वक्ताओं की वाणी शिथिल हो जाती है, ठगी सी रह जाती है, शब्द नहीं निकल पाते हैं। और विश्व की समस्त भाषाओं में जिनकी रूप का, गुण का, यौवन का, रस का, प्रेम का वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं है। विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वोपरि और आदि सबकी जननी संस्कृत है। विश्व की जो भी राक्षसी भाषाएं तैयार हुई हैं, कौन गणना करे, इस भारतवर्ष में हजारों प्रकार की भाषाएं हैं। 12 कोष के बाद भाषा बदल जाती है। एक हिंदी के 25 रूप हैं, और बंगाल में चले जाओ तो वहां की भाषा दूसरी, दक्षिण में जाओ तो कुछ और ही भाषाएं, वो समझे में नहीं, आप चक्का करते हैं, पता ही नहीं चलता। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल तुम तो सारे भारत में घूम आए, हमारे राज्यों में, तुम भाषाओं का गुण वर्णन करो, पंजाबी कैसी होती है, बंगाली कैसी होती है, मारवाड़ की भाषा कैसी होती है, वो सबको बताता चला गया। और दक्षिण की भाषा है तो उसने एक डब्बे में कुछ कंकड़ भर के से बजा दिया। 3 के डब्बे में कुछ कंकड़ भर दिया और ऐसे बजा दिया। ये दक्षिण की भाषा है। इन भाषाओं में तो सामर्थ्य ही क्या है, क्या वर्णन करेंगे वे। संस्कृत जो देववाणी है, जो गागर में सागर भरना जानती है, एक शब्द में नहीं, एक अक्षर में न जाने कितने अर्थ भरे हुए होते हैं। एक शून्य लिख दिया अमेरिका के विश्व के धर्म सभा में, और उसमें विवेकानंद ने एक शून्य की 7 दिन पर्यंत व्याख्या की वेदांत के अनुसार, सारे विश्व को चमत्कृत कर दिया। तो भारत की इस भाषा में जो गुण है, जो स्वभाव है, धर्म है, लक्षण है, वो सामान्य नहीं है। वह भी जब जगह जगह ये कहती है कि हमारे बश का नहीं है। अनिर्वचनीयम तत्स्वरूपम, राधा का स्वरूप वाणी का विषय नहीं है। ये केवल ध्यायंती ये तद्धिया, जो तद्गत भाव से उनका ध्यान करते हैं, उन पर वो कृपा करके अपने रस का प्रवाह प्रवाहित कर देती है। ऐसी चूड़ामणि है, और चूड़ामणियों की मोहिनी है। ब्रज की जो बालाएं हैं वे सब के सब उस पर विमुग्ध हैं। कांता भाव से नहीं, दासी भाव से, सखी भाव से, सहचरी भाव से। मोहित होने का एक अज्ञानी का स्वरूप स्वभाव होता है और एक ज्ञानी का होता है। आप कहेंगे ज्ञानी तो मोहित होता नहीं है, प्रेम के देश में वो ही मोहित हो जाता है। सुखदेव परम ज्ञानी थे,
श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो गए। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत की सिद्धि पर स्थित थे, वो भी मोहित हो गए। अरे कौन है ऐसा जो इस रूप को, इस रस को, श्री कृष्ण के इस लीला विलास को देख करके, सुन करके, समझ करके मोहित न हो जाए। और श्री कृष्ण जहां मोहित है उस रूप का तो उसको अतई पता नहीं है। ये तो आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सब हमको कहने और सुनने का सौभाग्य मिला हुआ है। अपने भाग्य की सराहना करना अच्छी बात नहीं है, परंतु अपना जो आराध्य है उसके चरणाश्रय से तो हम भी भाग्यशाली हैं। एक संत भोलानाथ जी हुए हैं ना, वो कहते हैं भाग्य का निपटारा भक्तों का निर्णय नहीं होता कि कैसे क्या भाग्य है। बोले हम तो राधा नाम ललाट पर लिख लेते हैं, हमारे भाग्य हम स्वयं बना लेते हैं। लोग तिलक लगा करके इधर रा लिख लेते हैं, इधर धा लिख देते हैं, बहुत संतों में देखा होगा है? बोले पता नहीं हमारे कर्मानुसार हमारा भाग्य विधाता ने क्या बनाया है, शायद हमारे भाग्य का निर्माण करने में उससे कुछ भूल चूक हो गई हो, अथवा हमारा भाग्य ऐसे ही कुछ ऐसा था उसने लिख दिया होगा, पर हम तो प्रकट में अपने भाग्य में राधा लिख लेते हैं, यही हमारे भाग्य में हम तो संतोष कर लेते हैं, आगे की बात वो जाने। तो इस दृष्टि से तो हम भी भाग्यशाली हैं। ये भाग्य इस विश्व में जितने भी लोग रहे हैं, आज करीब 6-7 अरब लोग रह रहे हैं, कितनों को प्राप्त है ये। इस न्याय से हम वृंदावन की रज में उनकी चरण रेणु में निवास करते हुए और उनके नाम रूप गुण लीलाओं का गान करते हैं, उल्टा सीधा उनका यशोगान करते हैं, इससे बड़ा और भाग्य क्या। पिछले दिनों में हमारे महान वक्ता ब्रज वृंदावन के श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, तब वो कृष्णाश्रय तीर्थ नहीं हुए थे, सेठ रतन लाल जी बेरी वालों की धर्मशाला में कथा राधा सुधा निधि की कह रहे थे। वहीं पर एक शांति देवी बियाला भागलपुर की एक बड़ी अच्छी महिला थी, अब निधन हो गया उनका। वो अपने को अपनी बहुत अच्छी वक्ता भी मानती थी, वाणी पोथी का ज्ञान भी था उनको, बार बार पर्चा लिख लिख के भेजती थी गोस्वामी जी के पास कि आप अपनी भाषा के माध्यम को जरा नीचे करो, आप बहुत उत्कृष्ट कोटि की भाषा बोलते हैं, समझ में नहीं आती, बहुतों के कुछ पल्ले पड़ता नहीं। तो देख दाख करके उन्होंने कहा भाई मुझसे क्यों बार बार आग्रह करते हो, क्योंकि मेरा स्वभाव बन गया है, मैं इससे नीचे तरह की भाषा बोल नहीं पाता। हाँ? और जिसको मेरी भाषा समझना है उसको चाहिए कि वो अपने समझ के स्तर को ऊंचा उठावे। मैं नीचा नहीं कर सकूंगा, मैं विवश हूं। तो उन्होंने फिर एक प्रकार की बगावत शुरू कर दी महिलाओं के बीच में, तुम समझती हो, तुम समझती हो उनकी भाषा, तुम समझती हो। तो सब बेचारी रह जाती। एक बुढ़िया से पूछा, माई तू समझती इनकी भाषा? बोले इनकी भाषा तो ब्रह्मा नहीं समझ सके, हम कहां समझेंगे। हम तो इतना ही समझ लेते हैं कि प्रिया प्रीतम को जस गाए रहे हैं, इतनी समझ हमको काफी है। हमसे किसी ने बताया, उन्हीं ने बताया, बोले एक माई ने ऐसे कहा। हमने कहा तुमको भी अब समझ लेना चाहिए, ये वस्तु ही ऐसी है, इसमें बड़े बड़े समझदार गर्क हो गए, गप। और किसी की नहीं चलती है, तो जैसी भी उल्टी सीधी है उनका यश गान करो, बस इससे अधिक और क्या हो सकता है। बस यही इस श्लोक की व्याख्या समाप्त तो नहीं है, पर विश्राम दे रहे हैं। अगला श्लोक पुनः आ रहा उसी भाव से, लीला पंग तरंग तैरुद भवन एकैकशः कोटिशः कंदर्पा पुरदर्पटंकृत महाकोदंड विस्फारिण तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा
कुंज विहार मुरलीधर गोवर्धन धारी राधा कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री हरिवंश सुंदरजू महाराज की जय जय श्री राधे